दलित अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश भर के अंदर टॉप के ऊपर नजर आता है। आपको बताने की कोशिश करें तो किस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हर दिन जातिगत भेदभाव और दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले सबसे ज्यादा निकल कर आते हैं। चाहे वो किसी भी दिन हो, कभी बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने का मामला सामने निकल कर आता है, कहीं पे दलितों को पीटने का मामला सामने निकल कर आता है, तो कहीं जातिगत भेदभाव के मामले देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। अलीगढ़ से बड़ा मामला निकल कर आ रहा है, जहां पर दलित दूल्हे को यहाँ पर बारात है वो चढ़ने से दबंगों के द्वारा रोका गया, साथ ही दूल्हे के साथ मारपीट भी दबंगों के द्वारा की गई। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे इस मामले से, जहां पर अलीगढ़ के थाना अतरौली के क्षेत्र से यहाँ पर गाजियाबाद से ये मामला सामने निकल कर आया, जहां पर दलित दूल्हे के साथ मारपीट का मामला सामने निकल कर आया। साथ ही दबंगों ने यहाँ पर दलित दूल्हे को गाड़ी से बुरी तरीके से खींचा, उसके साथ मारपीट की। साथ ही आपको बताया तो उनके साथ जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे उन लोगों के साथ भी मारपीट यहाँ पर दबंगों के द्वारा की गई। आरोप ये भी है कि साफ तरीके से दबंगों ने ये कहा कि हम तुम्हारी बारात है वो नहीं चढ़ने देंगे। साथ ही यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इस मामले के अंदर जब प्रशासन को हमने कहा कि दबंगों के द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई है, हमारे ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है, महिलाओं के यहाँ पर चैन गहने हैं वो छीने गए, तो उस मामले के अंदर प्रशासन ने भी अपनी इतनी ज्यादा सख्ती है वो नहीं बरती। प्रशासन ने साफ तरीके से इतना ही कहा कि तुम्हारी बारात है वो चढ़ जाएगी। अब इस मामले के अंदर यहाँ पर पीड़ित परिवार है वो एसपी ऑफिस है वो पहुंच चुके हैं मामले को मुकदमा दर्ज कराने को लेकर, और यहाँ पर जिस दूल्हे को पीटा गया था वो दूल्हा भी यहाँ पर बयान है वो देता हुआ नजर आए। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर नेता इस मामले के अंदर जो है पीड़ित परिवार को अपने साथ लेकर एसपी ऑफिस है वो पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे इस मामले के अंदर यहाँ पर दलित दूल्हे के साथ मारपीट का मामला सामने निकल कर आया है, जहाँ पर दबंगों के द्वारा ये कहा गया कि हम तुम्हारी बारात नहीं। रात को 8 बजे जब बारात चढ़ रही थी तो वहीं दबंग टाइप के लड़के हैं, गुंडे बदमाश टाइप के, जिनके आपराधिक केस थाने में भी दर्ज है, ये लोग बता रहे थे, वहां आ गए और आते ही ये दूल्हा बेचारे इसको पकड़ लिया, गाड़ी में से खींच लिया। है ये क्या कर रहे हो भैया, ये क्या कर रहे हो? नहीं बारात नहीं चढ़ेगी, बारात नहीं चढ़ेगी, इस तरह से इन लोगों से बोला। अब वहां जाकर के फिर उन बदमाशों ने गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया। महिलाएं बैठी थी उसको खींच लिया, ये ड्राइवर है बेचारे जो गाड़ी चला रहे थे इनको खींच लिया, और इन पर जो भी गले का हार फार वगैरह, चेन फेन वगैरह लूटपाट खूब जम के की है। और लूटपाट की इन्होंने फिर फोर्स को फोन किया, तो इंस्पेक्टर वहां मौके पर पहुंच गए और इंस्पेक्टर को बता रहे हैं कि साहब देखो ये है, देखो साहब ये है। लेकिन वो बोले ठीक है बारात चढ़ेगी, तुम्हारी परेशान मत हो। बोले साहब ये गुंडे बदमाश हमारी चेन वेन वगैरह लूट ले गए, सामान लूट ले गए, इनको तो पकड़िए। किसी को नहीं पकड़ा। मारपीट करने वाले लोग जो हैं वो किस समाज से हैं? लोधी समाज से है। और ये जो बारात जाटव समाज से है। तो मतलब बारात नहीं चढ़ने दी, बारात नहीं चढ़ने दी, इन लोगों की बारात ही नहीं चढ़ने दी, और एकदम पूरी तरह से इनको मारा पीटा। बोले नहीं चढ़ेगी बारात, नहीं चढ़ेगी तुम्हारी, नहीं चढ़ने दी। दूसरा जब ये इंस्पेक्टर ने फिर बोले माँ 2-4 और पुलिस वालों को बुला लिया होगा, वो लोग गुंडे बदमाश भाग गए। फिर जो है बारात इनकी चढ़ी, इन्होंने कहा साहब ये एप्लीकेशन है, देखो हमारे साथ मारपीट की है, वैसे ही भावने वगैरह बारात को भी नहीं चढ़ने दिया, तो ये साहब हमारी एप्लीकेशन है, इस पे FIR लिख लो। 28 तारीख को कोई FIR नहीं की उन्होंने, गुंडे बदमाशों को बताया, उनको भी नहीं पकड़ा इन्होंने, और फिर पता नहीं कहाँ से कोई बच्चा नहीं आया। ये सब इंस्पेक्टर की करामात है, ये इंस्पेक्टर की करामात है। इंस्पेक्टर जानबूझ के एलिगेशन लगा रहा है। जब हमको मालूम पड़ा सुबह जब हम पहुंचे, हमारे कोऑर्डिनेटर अरविंद आदेश साहब, ये हमारे BNC